सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार बख्शिश से, अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु जिनके साथ होते हैं वे आसानी से भवसागर से पार हो जाते हैं। कहते हैं कि एक तू ही निरंकार, जहाँ पर ये निरंकार होता है वहाँ पर हंकार नहीं होता, और जहाँ हंकार होता है वहाँ पर निरंकार नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये बात समझ आ जाती है कि हमने हमेशा नम्रता में रहना है, हमने अपने आप को विशाल बनाकर रखना है, हमने सहनशीलता को अपनाना है, प्रेमा भक्ति को अपनाना है, सभी के साथ हमने प्यार से रहना है। कहते हैं कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने कहा है, निरंकार जो चेते रखे हरदम चेहरे नूर रहे, निरंकार जो चेते रखे दुख ओदे तो दूर रहे। जो निरंकार को हर पल अपने मन में बसाकर रखता है, इसका एहसास रखता है, उसके चेहरे पर हरदम नूर ही रहता है और उसके नज़दीक कोई दुख आ ही नहीं सकता। अहदे याद करे जो बंदा मानते ओदे जीत रहे, अहदे याद करे जो बंदा हरदम निर्मल जीत रहे। जो इसको हर पल याद रखता है, कहते हैं कि वो बंदा जो है उसका मन हमेशा निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, साफ रहता है, क्योंकि उसके मन में निरंकार बसा है। जिसके मन में निरंकार बसा होता है वो पाक पवित्र होता है, वो अंदर बाहर से साफ होता है, उसके मन में कोई किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं होता, कोई नफ़रत की भावना नहीं होती, उसके मन में प्यार ही प्यार होता है। जब तक कायम है ए धरती, जब तक कायम कुल जहाँ, रहंदी दुनिया तिकर रहसी, संत जनादा कायम ना। कहते हैं कि ऐसे संतों महापुरुषों का नाम हमेशा कायम रहेगा। उनको इस कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी पूजा जाएगा, और दुनिया में जाने के बाद जब वो ये चोला छोड़ेंगे, शरीर रूपी चोला, तब भी उनका नाम इस जहां में कायम रहेगा। धूड़ी ओदी मस्तक लाइए जिसनू एक सहारा है, अवतार कहे मैं बल बल जावा जिसनू राम प्यारा है। कहते हैं कि जो इसे एक परमपिता परमात्मा का ही सहारा लेता है, इस निरंकार का सहारा लेता है, उसी की चरण धूड़ी को हम अपने मस्तक पर लगाएं। और कहते हैं शहंशाह जी ने कहा है कि मैं ऐसे गुरसिक पर बलिहार जाता हूँ जिसको सतगुरु निरंकार से प्यार होता है। इसी दुख से बचने के लिए सतगुरु ज्ञान, सेवा, सत्संग, सिमरन की बातें हमें बताते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सेवा, सत्संग, सिमरन करना है, तभी हम ये भवसागर के दुखों से, संसार के दुखों से हम बच सकते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मानव जहाँ सारी वस्तुएं अपने माता पिता परिवार से पाता है, वहीं परमात्मा के विषय में भी वसीयत जुड़ी होती है। जन्म लेकर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है और कर्म धर्म के क्षेत्र की बात जब आती है तो वह भी अपने पूर्वजों का ही अनुसरण करता है। मनुष्य जितना ही बड़ा धन वैभव वाला होगा, उतना ही वह बाहरी आडंबर से भरा होगा। उसको इससे मतलब नहीं कि वह अंतर मन में कितना धार्मिक है, बल्कि यह खास मतलब होता है कि उसको लोग कितना धार्मिक समझते हैं। मंदिर मस्जिद बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, अनाथालय बनवाना, सारी व्यवस्था के पीछे उसके धार्मिक होने के
प्रचार प्रसार का विशेष महत्व है कि जमाना यह समझे कि यह आदमी बड़ा ही धार्मिक है। इस तरह की दिखावे की भक्ति सतगुरु बिल्कुल भी प्रवान नहीं करता। ये संसार में ऐसी भक्ति होती है, लेकिन सतगुरु के दरबार में तो ऐसी भक्ति होती है कि गुप्त रूप से संत महात्मा सेवा करते चले जाते हैं। दाएं हाथ से सेवा करते हैं, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं कि इसी तरह एक दुनियावी इंसान जो अपने आप को बड़ा ही दानी करने का दिखावा करता, उसने एक बार एक मंदिर में पंखे लगवाए और कहने लगा कि इन पंखों पर मेरा नाम भी लिख देना। उन्होंने नाम लिख दिया, सारे पंखों पर नाम लिखवा दिया। जब गर्मी का मौसम आया तो पंखे तो चलाने ही थे, फैन तो चलाने ही थे। तो कहते हैं कि दोपहर के समय, शाम के समय जब सत्संग हो रहा, कीर्तन हो रहा, तो वो जो सेठ था वो भी मंदिर में आया मत्था टेकने के लिए, और वो कहने लगा कि आपको मैंने बोला था कि पंखे लगवाने हैं, तो आपने पंखे मेरे नाम से नहीं लगवाए। वो कहते हैं कि हमने तो लगवा दिए हैं आपके नाम से पंखे। तो आगे से वो कहता है इंसान कि मेरा तो नाम नज़र आ ही नहीं रहा, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था, पंखे चल रहे थे। जब पंखे चल रहे होते हैं फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कहने लगा कि पहले ये पंखे सारे बंद करो और मुझे दिखाओ। जब पंखे बंद किए गए, उसका नाम दिखाया गया कि ये लिखा हुआ है। तो कहने लगा कि ये नाम मेरा नज़र आना चाहिए, आपने पंखे नहीं चलाने हैं, नाम नज़र आना चाहिए। अगर आप पंखे चलाओगे तो मेरा नाम नज़र नहीं आएगा। कहने का भाव कि दिखावे की भक्ति, दिखावे की भक्ति संसार में तो चल जाती है, लेकिन सतगुरु के दरबार में दिखावे की भक्ति नहीं प्रवान होती। इसी तरह कहते हैं कि एक सेठ सुबह 4 बजे उठकर माइक लगाकर राम राम का जाप करता था। बहुत दिनों तक उसने ऐसा ही किया। सारे मोहल्ले में 4 बजे जाग जाने की आदत तो उसने डाल दी, लेकिन सारे मोहल्ले वालों की नींद खराब कर दी। कोई रात देर में आया, सुबह देर तक सोना चाहता है, उसकी नींद खराब कर दी। तो कहते हैं कि उसके साथ ही सेठ ने कई बार इतराज़ किया, नहीं माना। भला राम राम करने से इतराज़ करेगा, महापाप है। भंडारा भी साल में वह 2 बार करता था। कहते हैं कि चैत्र नवरात्र की नवमी को भी भंडारा करता था। तमाम मंदिर धर्मशाला भी बनवा डाले, दूर दूर तक उसकी धार्मिकता की चर्चा होती थी। लेकिन जब मरा तो नरक में गया। वहाँ उसने यमराज से पूछा, क्यों भाई, यह क्या बात है? मैंने तो जीवन भर राम राम किया, बड़े धार्मिक काम किए, तमाम मंदिर मस्जिद धर्मशालाएं बनवाई, चारों धाम किए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए। यमराज ने कहा, तुमने जो भी किया उसका फल तुमको मृत्यु लोक में ही मिल गया है। तुम्हारी बड़ी धार्मिक प्रसिद्धि रही है समाज में, बहुत बड़े तुम धर्मात्मा के नाम से जाने जाते रहे हो। भाव यह है कि तुमने जिस उद्देश्य से दान यज्ञ किया उसके अनुसार तुम्हें धन, वैभव, परिवार, सारे सुख भी दुनिया में उस लोक में प्राप्त हो गए। तुमने सारे मोहल्ले वालों की नींद भी खराब कर दी। जो भी काला धन कमाया उसका 10वां हिस्सा मंदिर में दे दिया, अनाथालय बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। तुमने सामाजिक काम किया तो तुम्हें सामाजिक सम्मान प्राप्त हो गया, लेकिन तुमने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा को पाया ही नहीं, तुमने वो भक्ति की ही नहीं। जो भक्ति की तुमने दिखावे की। मन शहनशाह जी ने भी कहा है संपूर्ण अवतार बानी में शब्द नंबर 306 में, शहनशाह जी ने कहा है, मंदिर मस्जिद फिरे भालदा, नारब काशी नारब मक्के, नारब मिलदा नाल समाधि, बैठ बैठ के योगी थके, नारब तीरथ फिरया मिलदा, ना ए तूणी तामन नाल, ना जप करके ना तप करके, ना ए पाठ पढ़ावन नाल। प्रभु तीर्थों के भ्रमण से, जप तप से, पूजा पाठ से, या माइक लगाकर शोर मचाने से, या झूठा गुणगान करने से ये परमात्मा नहीं मिलता। शहनशाह जी फरमाते हैं कि जब पूरे गुरु की शरण में जाओगे तभी वह परमात्मा को पा सकोगे।
कहने का भाव यही है कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, पिता दादाजी का धार्मिक क्षेत्र में क्या भाव था, वैसे ही हम भी करने लगते हैं। वैसे तो हमें समय ही नहीं मिलता कि इस तरफ ध्यान जाए। अपने संसारिक जीवन में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता इस परमात्मा को याद करने का। इसी तरह कहते हैं कि कारून के खजाने की चाबी 40 खच्चरों पर ढोई जाती थी। इतने बड़े खजाने का मालिक था वह। सब कुछ था उसके जीवन में, भला क्या ज़रूरत थी उसे खुदा को याद करने की। उसे चाबियां संभालने से फुर्सत नहीं थी। कहाँ से नमाज पढ़ता, खुदा को याद करता। वह तमाम खजानों सहित अरब जा रहा था। रेगिस्तान में इतना बड़ा तूफान आया, उसका सारा खजाना सब बालू के ढेर में ढक गया। कुछ भी कहते हैं कि कुछ भी पता नहीं चला कि उसका खजाना कहाँ पर गया। कबीर जी कहते हैं, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोडे बदले जाए। कि इंसान रात अपनी सोकर गंवा देता है और दिन खा पी कर गंवा देता है। ये हीरा जन्म जो अनमोल है, इसकी कीमत ही नहीं जानी, इसको कोड़ियों के भाव गंवा दिया। कहते हैं कि समय समय पर सतगुरु हमारा ध्यान इसी ओर दिलाते हैं कि हमने परमपिता परमात्मा को पाना है, जिसके लिए हमें अब मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं कि हर समय में सतगुरु रहे हैं और बिना सतगुरु के ज्ञान के संसार सागर से पार उतारा हो ही नहीं सकता। ये वक्त का सतगुरु ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट रहा है और हमें यह समझा रहा है कि मानुष जन्म अमोलक है, इसका मिलना नहीं आसान, इसका मिलना आसान नहीं है। ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए है इंसान, तू इस मनुष्य जन्म की कदर कर ले, इस ब्रह्म ज्ञान को पा ले। ब्रह्म ज्ञान को पा लिया तो स्कूल में जैसे कहते हैं कि बच्चा एडमिशन ले लेता है, ब्रह्म ज्ञान लेना एक एडमिशन लेना हो जाता है। उसके बाद क्लास भी लगानी है। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये 3 जो पिलर हमें सतगुरु ने बताए हैं, हमने इनको भी अपने जीवन में करना है। तभी हमारा इस संसार सागर से पार उतारा हो सकता है। शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार बानी में कहा है, सतयुग अंदर ऐसे नहीं आ प्रहलाद बचाया से, त्रेता दे विच मार के रावण द्वापर कृष्ण सदाया सी। ऐसे ने ही कलयुग अंदर नानक नाम रखाया सी, ऐसे ने ही रूप बदल के बूटा ज्ञान दा लाया सी। आज तो है ए आपे इको जिसनु जग निरंकार कहे, बचन गुरु दा है रा बापे बार बार अवतार कहे। परमात्मा की जानकारी करके जीवन को सफल बनाने के लिए समय के सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हमें चेतना दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम मिशन से जुड़ो। निरंकारी मिशन कभी नहीं कहता कि तुम मिशन से जुड़ो, मात्र ज्ञान ले लो, परमात्मा की जानकारी ले लो। उसके बाद जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे समझ में आएगा। सतगुरु कहते हैं कि तुम जो भी हो, बाबा जी भी कहते थे कि तुम जो भी हो मुबारक हो, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो। और फिर हमें सही अर्थों में कहा है कि सही अर्थों में इंसान बन जाएंगे तो परमात्मा की दूरी खत्म हो जाएगी। जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जान ते सही। जिस दियां दित्तियां दातां वरते, ऐसे दाते नू पहचान ते सही। मालिक ओले रह के बंदे, जो कुछ भी काम करना है सब हराम है, याद रखी तू, पैना तैनू परना है। जे साधु दी शरण ना आयो, दर दर तक्के खाएगा, कहे अवतार ज्ञान दे बाजो, 84 विस जाएगा। इसलिए एक बार पूरे बहुत से सुन लो जो निरंकारी मिशन कह रहा है। अपने मन की सभी शंकाओं का समाधान कर लो। मिशन में ज्ञान लेने के बाद मनुष्य का ईगोनेस समाप्त हो जाता है। मिशन में ज्ञान लेने के बाद इस प्रकार सोच बदल जाती है। दूसरी ओर कहते हैं कि कोई अपना सगा बीमार हो गया और इलाज से ठीक हो गया,
संसार में अगर कोई अपना सगा बीमार हो गया, इलाज से ठीक हो गया, उसके इलाज करवाने से, तो वह आदमी जब तक 10-20 इंसानों को बता नहीं देगा तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। वो यही कहता है कि ये सब काम मैंने किया है। वो परमात्मा को बीच में नहीं लाता, वो अपनी बुद्धि बल धन की प्रशंसा करता रहता है। कहते हैं कि इस तरह वो अपने आप को ही बड़ा दिखावे वाला मानने लग जाता है। कहता है कि अगर इसका इलाज मैं ना करवाता तो ये कब का ये दुनिया छोड़ गया होता। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मेरे सतगुरु निरंकार ने किया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले इंसान की हालत ऐसी होती है कि उसके अंदर ये ईगो ख़त्म ही नहीं होती, ये परमात्मा को अपने अंदर आने ही नहीं देता। परमात्मा रूपी प्रकाश अंदर आने के लिए बाहर खड़ा है और ये जो मैं है ये दरवाज़ा खोलती ही नहीं है। दरवाज़ा खुलने पर सूर्य की किरणों को भीतर करना नहीं पड़ता कि चलो अंदर। दरवाज़ा जितने वेग से खुलता है प्रकाश उसके दुगने वेग से अंदर जाता है। सतगुरु के ज्ञान को अंदर आने दें, क्योंकि कल्याण तो आत्मबोध से होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा, किसी का नाम लिखने से नहीं, राम कहने से नहीं, बल्कि उस स्थिति में जहाँ सब लिखना कहना शांत हो जाता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाके में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, भिखारी बनकर कुछ पाने के लिए। शायद ही कोई इसलिए जाता हो कि चलो भगवान को धन्यवाद दे आएं कि तूने बहुत दिया है। दुखी भी हैं किसी कारण से, तब भी जो है सब ठीक है। उसकी मर्जी में अपनी अर्जी डालना गड़बड़ है, बस जो है सब ठीक है। कहते हैं कि एक भिखारी कई सालों से एक मार्केट के पास ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहा करता था। एक दिन उसने सोचा आधी उम्र बीत गई है, एक कुटिया भी ठीक से बना नहीं सका, कि यहाँ से निकलकर किसी और जगह जाकर अपनी झोपड़ी बनाता हूँ। तो उसने कहा कि ये जो पास में राजे का किला बना हुआ है इसके नज़दीक ही अपनी झोपड़ी बना लेता हूँ। कहीं राजघराने से कुछ मिल गया तो बहुत काफ़ी होगा, उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। उसने पुराना डेरा छोड़ दिया और वहाँ किले के पास अपनी झोपड़ी बना ली। कई बार किले के मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने, नौकरों ने उसे रोक दिया। स्यों से एक दिन वह बहुत सवेरे झोली लेकर निकला। भिखारी जब भी घर से निकलते हैं अपनी झोली में अनाज या पैसा डालकर निकलते हैं। कहते हैं कि यह उनका पुश्तैनी रिवाज है। बाप दादे खाली झोली घर से लेकर निकलने पर बिगड़ते थे। खाली जा रहे हो तो खाली ही लौटोगे, ऐसा उनके बुजुर्गों का मानना था। लेकिन यदि इस विषय पर विचार किया जाए तो कारण इसका यह लगता है कि अगला देने वाला जब मिले तो वह जान ले कि पीछे के लोगों ने दिया है। यानी हम भी भिक्षा दया के कारण नहीं, अहंकार के कारण देते हैं। पिछले ने दिया है तो मुझे भी जरूर देना चाहिए। भिखारी चला जा रहा था, सुबह होने को थी। एकाएक उसको 2 घोड़े की बग्घी दिखाई पड़ी। भिखारी ने दूर से देखा, थोड़ा नज़दीक आने पर देखा कि वह तो नगर के सबसे बड़े सेठ जी हैं। भिखारी बड़ा खुश हुआ। सेठ बड़ा दानी था, बड़े बड़े अनाथालय बनवाए। दुख इस बात का था कि सेठ की आधी उम्र बीत गई, कोई संतान नहीं थी। बड़ा दान पुण्य भी करता था, बड़े बड़े यज्ञ भी कराए जीवन में। भिखारी सेठ को आता देखकर बहुत खुश था, परंतु भिखारी के भाग्य में कुछ और ही मंजूर था। आज सेठ खुद ही भिखारी बनकर निकला था। यज्ञ के पुरोहितों ने कहा था कि आज सुबह निकलो, जो भी मिल जाए उससे भिक्षा मांग लो। यदि उसने कुछ दे दिया तो वह अन्न या धन यज्ञ में शामिल करके हवन होगा, तब यज्ञ सफल होगा और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सेठ बग्घी पर से उतर गया और झोली फैलाई। भिखारी हैरान रह गया
कहने लगा, प्रभु यह क्या देख रहा हूँ, नगर का सबसे बड़ा सेठ आज मुझ भिखारी के सामने भीख मांग रहा है, झोली फैला रहा है। सेठ बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा भिखारी से, तू इनकार मत करना, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। बहुत वादे भी किए ताकि भिखारी कुछ दे दे। भिखारी जीवन भर मांगता ही रहा, कभी जीवन में किसी को देने का ख्याल नहीं आया। सेठ ने फिर कहा, उसने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ दे दो। तो उसने भिखारी ने जब अपनी झोली में हाथ डाला, मुश्किल से एक चुटकी से दाना निकाला, 4 दाने उसको दिए। जब उसने मुट्ठी डाली, हाथ डाला झोली में, तो 4 दाने निकालकर उस सेठ को दे दिए। धर्मात्मा सेठ बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके पुण्यों के कारण उसकी झोली दोपहर में ही भर गई और वह ऐसे घर गया। उसकी बीवी भी खुश हो गई, लेकिन भिखारी उदास था। बीवी ने कहा, आज तो दोपहर में ही बहुत कुछ मिल गया है, फिर भी तुम उदास हो। वही 4 दाना जो सेठ को दिए थे, उसकी कमी उसे महसूस हो रही थी कि वो 4 दाने भी मैंने दान क्यों कर दिए। झोली का दाना जब बाहर किया, उसे मिट्टी के बर्तन में रखा, तो यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए कि जो 4 दाने उसने सेठ जी को दान दिए थे वह सोने के हो गए। जो 4 दाने दान किए थे वह सोने के हो गए। तो कहते हैं कि ऐसा ना करना, तुम्हारी झोली सोने से, साथ संगत ऐसा ना करना, तुम्हारी झोली सोने से भर सकती है, मगर दोगे तो भरेगी, जोड़ोगे तो मिट्टी ही हाथ आएगी। इसलिए कहते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे साधना हो, संगति हो, जितना बांटोगे उससे ज़्यादा पाओगे। लेकिन पाने की इच्छा से कभी ना बांटना, बांटने की अकड़ भी ना लाना, हंकार भी ना करना। राजा बलि की तरह दानी बनोगे तो पाताल चले जाओगे। जो कबीर जी की तरह दोगे, जीसस की तरह दोगे, सतगुरु की तरह दोगे तो वह शाश्वत रहेगा, कण कण में व्यापत रहेगा, युगों युगों में अटल रहेगा। इसलिए जब भी किसी को कुछ देना है, दान की भावना से नहीं, सेवा की भावना से ही देना है। और यही कहना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सच्चे पातशाह, ये आप जी का दिया हुआ है और आप जी की बनाई हुई इस जो सृष्टि है इसमें ही लगा रहा हूँ। आप जी प्रवान करना। और कहते हैं कि जब भी किसी की सेवा हो रही हो तो कभी भी मन में अहम नहीं लाना, हमेशा सतगुरु के आगे यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह मुझे तन मन धन से इतना प्रफुल्लित करना, इतना मुझे बल बख्शना कि मैं सभी के काम आता रहूं, इसी तरह मैं अंतिम श्वासों तक सेवा करता रहूं। यही आशीर्वाद सतगुरु माता जी से मांगना है और सतगुरु माता जी से यही अरदास दासी सबके भले के लिए करती है। सच्चे पातशाह कर सब दा भला मेरे दाता अरदास करते हाँ, असी मंग तेरे दर ऐहो हर श्वास करते हाँ। सच्चे पातशाह हर श्वास में आप जी से सबके भले की कामना करते हैं कि सच्चे पातशाह सबको भला करना, सबको सुखी रखना, किसी को भी कोई भी कमी ना हो, खुशी इतनी दे दो कोई कमी ना हो। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके सुखों के लिए दासी सिमरन करवाएगी। आप जी सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।